हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एसडी सर फ्रॉम मैथ्स फोकस। देखो पिछले लेक्चर्स में जो 12th स्टैंडर्ड का जो मैंने लेक्चर्स दिया था सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में, ठीक है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का जो मैंने लेक्चर दिया था, तो पिछले वीडियोस में मैंने चारों 4 इंपॉर्टेंट सम्स मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। तो अभी वहाँ पे थर्ड नंबर जो सम्स था मैंने यहाँ पे लिखा भी है, आप पिछला लेक्चर्स वीडियो देखिएगा। वहाँ पे मैंने बोला था कि एक अलग मेथड से मैं दोबारा एक लेक्चर पर्टिकुलर उस सम्स के लिए मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो जो बच्चे पिछले लेक्चर्स देखे हैं वो शायद मेरे बात को रिलेट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आज मैं वही चीज लेके डिस्कस करूंगा और मेरे हिसाब से फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का 12th स्टैंडर्ड में इस बार बोर्ड्स के लिए आने वाला कुछ इंपॉर्टेंट सम्स जो आप लोग सभी करोगे लेकिन उसको ज्यादा ध्यान में रखोगे, ठीक है। तो चलिए आज देखते हैं क्या है। तो पहले तो हम लोगों को देखो ये दिया था y टू दी पावर 1/m प्लस y टू दी पावर माइनस 1/m, ठीक है। तो इसको 2x बोला है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, बोथ इसका जो वैल्यू है इसको यूज करेंगे। देखो कैसे यूज करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक है। a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस माइनस 4ab, देखो यही तो इसका फॉर्मूला है। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, इसको ये जो वैल्यू है इसको यहाँ पे बिठा रहे हैं। तो क्या हुआ, 2x का होल स्क्वायर माइनस 4, सो इट मीन्स y टू दी पावर 1/m माइनस y टू दी पावर माइनस 1/m का होल स्क्वायर, दैट इज 4x स्क्वायर माइनस 4। बोथ साइड में स्क्वायर रूट ले रहे हैं, तो उससे क्या बनता है, देखो y टू दी पावर 1/m माइनस y टू दी पावर माइनस 1/m प्लस माइनस 2 रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। अभी हम लोग इसका पॉजिटिव केस लेके करेंगे। यहाँ पे क्या रहा है, देखो y टू दी पावर 1/m माइनस y टू दी पावर माइनस 1/m प्लस y टू दी पावर 1/m प्लस y टू दी पावर माइनस 1/m, ये जो दो अलग अलग वैल्यू है इसको हम लोग एडिशन कर रहे हैं। तो राइट साइड में जब लेफ्ट साइड में जब एडिशन होगा तो राइट साइड में भी एडिशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपोजिट साइन कैंसिल होने की वजह से 2y टू दी पावर 1/m आ रहा है और यहाँ पे 2 कॉमन ले रहे हैं, तो 2 ऑफ x प्लस रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। तो बोथ साइड में 2 कैंसिल आउट हो रहा है, तो y टू दी पावर 1/m इज इक्वल्स टू x प्लस रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। तो बोथ साइड में क्या करेंगे, तो लॉग अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो लॉग अप्लाई करें तो यहाँ पे 1/m जंप हो जाएगा, ठीक है। तो 1/m अगर जंप हो जाएगा तो क्या होगा, 1/m डॉट लॉग ऑफ y लॉग ऑफ x प्लस रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 1। वही वाला जो सम्स था जो मैंने पिछले लेक्चर्स में दिया था। तो यही एक लेंथी प्रोसेस है लेकिन आसान है। मुझे लगा था कि वो मतलब पिछला वाला जो लेक्चर्स का जो वो वाला सम्स का जो मतलब ये वाला सम्स था जो मैंने जो बुक का जो प्रोसेस अप्लाई किया था, मेरे हिसाब से वो थोड़ा आप लोगों को खटक रहा होगा। तो मैंने अपने हिसाब से ये एक ऑल्टरनेट मेथड मैंने वहाँ पे प्रॉमिस किया था आप लोगों को समझाऊंगा, तो लेके यहाँ पे आ रहा हूँ, ठीक है। तो ये ऑल्टरनेट मेथड आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। उसके वहाँ पे जो कॉम्प्लिकेशन था, आई थिंक उस कॉम्प्लिकेशंस को यहाँ पे आपको झेलना नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप ये ऑल्टरनेट मेथड फॉलो कर सकते हो, ठीक है। जो पिछले लेक्चर्स का जो 3 नंबर सम्स था, थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट सम्स था सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का, जो बच्चे देखे होंगे 12th स्टैंडर्ड का पिछला लेक्चर्स का, तो वो लोग समझ गए होंगे। और अगर जो बच्चे पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो उन लोगों से मेरा ये बोलना है कि आप लोग पिछला लेक्चर्स देख के फिर ये लेक्चर्स देखिएगा, तो समझ में आएगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बोथ साइड में क्या कर रहा है, डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x। सो 1/m 1/y dy dx 1/x प्लस रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे चेन रूल अप्लाई हो रहा है, तो रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 1 प्लस x बाई रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 1। तो क्या कर रहा हूँ मैं, कैंसिल आउट कर रहा हूँ, तो ये बन जा रहा है, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक सम्स अभी खत्म नहीं हुआ, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखो इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे बोथ साइड में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है, तो यहाँ पे रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई इंटू डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू एम वाई बन गया। यहाँ पे फिर से हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे u v का फॉर्मूला बैठ गया, ठीक है। तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स 2 प्लस डी वाई डी एक्स 1/2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका डिफरेंशिएशन 2x इज इक्वल्स टू m इंटू वाई का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, ठीक है। तो
देखो फिर हम लोग क्या करें, प्रूफ करने के लिए हम लोग रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 से बोथ साइड में मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पे रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 से बोथ साइड करने के बाद यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 हुआ, यहाँ पे रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 कैसे हुआ, यहाँ पे देखो रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई हुआ। अभी देखो यहाँ पे ये यहाँ का जो वैल्यू है प्रूफ के लिए, यहाँ का जो वैल्यू है यही तो है। देखो रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी वाई डी एक्स, यही तो है जो है एम वाई। तो हम लोग इसके जगह पे हम लोग एम वाई यहाँ पे रिप्लेस कर दे सकते हैं। तो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर वाई। ठीक है, जो कि हम लोग का प्रूफ था, बोल यही तो था प्रूफ। एम स्क्वायर वाई को लेफ्ट साइड में लाया तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस एम स्क्वायर वाई। ठीक है, अभी जानना मत, कुछ बोलना बाकी है, यही प्रूफ था। तो हमने ये प्रूफ कंप्लीट कर दिया। तो देखो जब मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, ठीक है, मान लीजिए फर्स्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, फिर नेक्स्ट में अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, दोबारा से डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, तो ये बात लिखना होगा आप लोगों को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन ये मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ कि ये मैं लिख रहा हूँ। और साइड में जो लोग और यूज करते हैं और इम्प्लाइज, दोनों आप लोग यूज कर सकते हो। अभी यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद मैं बोलूँगा कि फर्स्ट ऑर्डर का जो इम्पोर्टेंट सम्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट मुझे 4 या 5 तो सम्स लगा, तो ये मैं यहाँ पे नोट डाउन करूँगा। वही एसएनडी का बहुत ही अच्छा खासा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है। आप लोग जो बुक फॉलो करो वो करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्पेशली जो मैं बोल रहा हूँ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जब करोगे उसके साथ ये जो सम्स में मार्क कर दे रहा हूँ, चाहे वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो या फिर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो, उसको थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। ठीक है, और कोशिश कीजिएगा खुद से करने के लिए। ठीक है, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स, जो जैसे कि मैंने बोला था कि वो सम्स खत्म होने के बाद मैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का 12th स्टैंडर्ड के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सम्स मैं बोल दूंगा। तो यहाँ पे जैसे देख रहे हो आप लोग, 4 सम्स मैंने दिया है, मैं और 2 सम्स देने वाला हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। देखो मेरा हमेशा ये इच्छा रहा है, मेरा हमेशा ये आशा रहा है कि मेरा कुछ सजेशंस या फिर कुछ इम्पॉर्टेंट टाइप अगर स्टूडेंट तक पहुँचे। ठीक है, हालांकि मैं ऐसा कभी नहीं बोलता कि या फिर कहना चाह रहा हूँ कि आप खाली यही करो, मैं ऐसा कभी नहीं बोलता। मेरा साफ शब्दों में ये सुन लो कि आप लोग जो भी चैप्टर करो पूरा करो। ठीक है, पूरा करो, जहाँ भी कर रहे हो, मेरे पास ऑफलाइन कर रहे हो या फिर कोई अलग जगह पे आप लोग ऑफलाइन या ऑनलाइन पे कर रहे हो, जहाँ भी गए हो पूरा करो। लेकिन उस चैप्टर जब करिएगा, फिर उस चैप्टर को जब आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा फिर या फिर सॉल्व कीजिएगा, तो उस करने के दौरान मतलब मैं जो टाइप को मेंशन कर दे रहा हूँ इस ईयर के लिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस ईयर के लिए 12th स्टैंडर्ड का वो टाइप आप लोग थोड़ा केयरफुली, थोड़ा ध्यान से कीजिएगा और कुछ नहीं। ठीक है, ज़्यादातर ये ना समझे कि खाली सर यही बोल रहे हैं तो यही करके चले, ऐसा नहीं है। इस टाइप को मेरे हिसाब से मुझे लगा कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये मेरा कोशिश है कि मेरा सुझाव अगर आप लोगों का कुछ हेल्प हो सके, ठीक है, जो कि मैं ऑफलाइन में भी बच्चे को देता हूँ, ऑनलाइन में भी जो बच्चे सुन रहे हैं मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनका 12th स्टैंडर्ड का इस बार अच्छा खासा अगर उनको हेल्प हो जाए तो उससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो देख लो, ये नोट कर लो। ठीक है, ये जो ये वाला सम्स है, ये वाला सम्स है, ये वाला सम्स है, ये बहुत सारा मैंने मॉडल क्वेश्चंस पेपर या प्रैक्टिस पेपर में रिपीट देखा है। ठीक है, तो मैं इसको बार बार आपके दृष्टि में लाने की कोशिश कर रहा हूँ,
आंखों के सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग करो, लेकिन इस वाले सम्स को जब आप लोगों के सामने ये सम्स आए, इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंटली हैंडल कीजिएगा, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को? इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो इसको। ये 5 नंबर सम्स और ये 6 नंबर सम्स, ये भी इम्पोर्टेंट है, नोट कर लो। y इज इक्वल्स टू 1 प्लस a1 बाई x माइनस a1, a2x बाई x माइनस a1 इंटू x माइनस a2 प्लस a3x स्क्वायर बाई x माइनस a1 इंटू x माइनस a2 इंटू x माइनस a3। आपको प्रूफ करने बोला है, शो दैट dy dx इज इक्वल्स टू ये, ठीक है। फिर नंबर 6 वाला जो सम्स है, जो मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ y is equals to tan inverse root over 1 plus x square minus root over 1 minus x square divided by root over 1 plus x square plus root over 1 minus x square, show that dy dx is equals to x by root over of 1 minus x to the power 4. There is also a very important sums, so pause the video, go take it. यहाँ पे देखिए 7 नंबर जो सम्स है, if y is equals to x plus 1 by x plus dot 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 up to tends to infinity, up to infinity, आपको प्रूफ करना है dy dx is equals to y by 2y minus x। यहाँ पे ये दो सम्स भी इम्पोर्टेंट मुझे लगा। if root over of 1 minus x square plus root over 1 minus y square equals to a into x minus y, आपको शो करना है dy dx is equals to root over 1 minus y square by root over of 1 minus x square। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है, उसको ध्यान में रखिए कीजिएगा, ये वाला सम्स जो x is equals to t minus e to the power minus t square by 2t square, prove that t dx dt plus 2x is equals to 1 by 2t plus e to the power minus t square, ठीक है। तो आज का वीडियो यही तक था, आशा करता हूँ आप लोग ये सम्स करेंगे और ध्यान से करेंगे। अगर कोई दिक्कत होगा, कोई भी सम्स में दिक्कत होगा, तो मुझे आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर कमेंट में भी लिख सकते हैं। शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ये जो मैंने इम्पोर्टेंस आप लोगों के साथ शेयर किया है, आप लोगों के साथ शायद उन लोगों का भी हेल्प हो, और जितना हेल्प मैं ऑनलाइन ऑफलाइन में करता हूँ उतना भी हेल्प मैं कोशिश करता हूँ। हालांकि रेगुलर बेसिस पे मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, जिसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा, मेरा कोशिश ज़रूर करूँगा कि इस चैनल में रेगुलर बेसिस पे वीडियो आए, टॉपिक ओरिएंटेड डिस्कशंस हो, और ये भी करूँगा। और जो 11th स्टैंडर्ड का जो बच्चे लोग हैं जो मैथ्स को लेके अभी भी थोड़े उलझे हुए हैं, चाहे वो वेस्ट बंगाल बोर्ड हो, IISc बोर्ड हो या CBSE हो, तो मैं हर एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करूँगा। और जो MCQ टाइप क्वेश्चन है वेस्ट बंगाल बोर्ड के लिए, और CBSE में केस स्टडीज भी आता है, ठीक है, तो IISc में भी आता है, तो वहाँ पे मैं बोलूँगा कि हर एक चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ो। और 12th स्टैंडर्ड के बच्चे के लिए मैं बोलूँगा जो बच्चे अभी तक इंटीग्रेशन में फंसे हैं या फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस में फंसे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में फंसे हैं, तो उन लोगों से मैं बोलूँगा कि हर एक अपना स्ट्रैटेजी बनाओ, ठीक है। हमें लगता है कि टीचर का काम तो इजी नहीं होता है, मैं कभी भी नहीं बोलता हूँ कि टीचर का काम इजी है। हम एज ए एजुकेटर, एज ए मैथ्स एजुकेटर मैं ये बोलता हूँ, लेकिन ये भी सच है कि टीचर से ज़्यादा कठिन है स्टूडेंट का काम। हम लोगों का लेक्चर, हम लोग जितना अंदर से आप लोगों को सिखाने की कोशिश करते हैं, ये तो हमारा काम है, ठीक है, लेकिन आप लोग ये फर्स्ट टाइम ग्रैब कर रहे हो, ठीक है, ये आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हो, तो आपका मुश्किल जगह बनना ये स्वाभाविक है, लेकिन उस मुश्किल जगह पे फंस जाना ये स्वाभाविक बात नहीं है। तो जहाँ पे भी फंसो, जहाँ पे भी अटक जाओ, अपने सर मैम से बेझिझक बात करो, कोई भी डाउट मत रखो, स्पेशली मैथ्स में, ठीक है। ये 11th का बच्चे के भी लागू है, 12th के बच्चे के भी लिए लागू है ये कंसेप्ट, ठीक है। तो कोई भी डाउट मत रखो, अगर डाउट रखोगे ना बच्चे, अगर डाउट रखोगे तो ये डाउट हमेशा ही रह जाएगा, फिर एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा और वो एग्ज़ाम वो चैप्टर्स का डाउट एग्ज़ाम के मार्कशीट में दिखाई देगा, ठीक है। तो
अभी भी टाइम है, जागो, उठो और मेहनत करो, कोशिश करो। हम लोग सारे टीचर्स आप लोगों के साथ तो हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू, इट्स ऑल फॉर टुडे, टाटा, बाय बाय।